नमस्कार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान की एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स को पूरी डिटेल में समझेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक नज़र डालते हैं आज के एजेंडा पर। हम इस पूरे टॉपिक को 6 आसान हिस्सों में कवर करेंगे। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ बढ़ेंगे। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर राजस्थान के लिए एग्रीकल्चर इतना ज़रूरी क्यों है। क्यों इसे स्टेट की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी, अ बैकबोन कहा जाता है। देखिए, ये पॉइंट साफ साफ बताते हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है। जरा सोचिए, स्टेट की 62% वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब आधे से भी कहीं ज्यादा लोग सीधे सीधे इसी पर डिपेंडेंट हैं। और यही नहीं, चीनी और सूती कपड़े जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी तो यहीं से मिलता है। राजस्थान में खेती का पूरा साइकिल इन 3 मेन सीजन्स पे टिका है: खरीफ, रबी और जायद। और हाँ, ये जो लोकल नाम है ना, सियालू और उनालू, इनको तो दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा एग्जाम में टपकता है। खरीफ को सियालू और रबी को उनालू कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ हार्ड नंबर्स की। ये देखते हैं कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये फिगर तो एकदम रट लीजिए, 26.92%। स्टेट की ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी जीएसवीए में करंट प्राइसेस पर कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स का योगदान लगभग 27% है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इस टेबल में एक चीज पर गौर कीजिए। कांस्टेंट प्राइसेस पर ग्रोथ है 5% के आसपास, लेकिन करंट प्राइसेस पे ये सीधा 11% से ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि सेक्टर में ग्रोथ तो है, लेकिन इन्फ्लेशन का भी एक फैक्टर इसमें शामिल है। और ये स्लाइड, ये तो माइंड ब्लोइंग है। यहां एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है। राजस्थान की कृषि में, बिलीव इट और नॉट, फसलों से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पशुपालन का है, एनिमल हस्बेंड्री का। पशुधन का हिस्सा है 46.77%, जबकि फसलों का है 46.17%। ये पॉइंट एग्जाम के लिए 5 स्टार इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीब्यूशन तो देख लिया, पर जमीन से निकल क्या रहा है? मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है? चलिए देखते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है 267 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा। और यह कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। पिछले साल से सीधे सीधे 10.67% का इंक्रीज। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है। तो ये टेबल हमें पूरी कहानी बताता है। एक तरफ फूड ग्रेन्स और पल्सेस यानी दालों में अच्छी खासी ग्रोथ है, तो दूसरी तरफ ऑयल सीड्स यानी तिलहन और कॉटन के प्रोडक्शन में इस साल थोड़ी कमी आई है। चलिए अब जरा जमीन की हकीकत को समझते हैं कि किसानों के पास खेत कितने बड़े हैं, क्योंकि इसी से उनकी असली आर्थिक हालत का पता चलता है। इस चार्ट को देखिए, चौंकाने वाला है। 40% से ज्यादा जोत यानी लैंड होल्डिंग्स मार्जिनल हैं, मतलब 1 हेक्टेयर से भी छोटे। इसी को कहते हैं लैंड फ्रैगमेंटेशन, जहां ज्यादातर किसानों के पास जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। अब ये स्लाइड बहुत क्रूशियल है। देखिए, खेतों की संख्या तो बढ़ रही है, पर कुल खेती का एरिया थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन अ बिग बट, महिला किसानों के नाम पर जो जमीन है, उसमें एक फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। संख्या में ऑलमोस्ट 42% और एरिया में 24% से ज्यादा। ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। ओके, अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। राजस्थान की प्रमुख फसलें और क्रांतियां। बाजरा राजस्थान का सिनोनिम। जब भी स्टेट की एग्रीकल्चर की बात होगी, बाजरा का जिक्र जरूर होगा। प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 और सबसे ज्यादा बोया जाने वाला खाद्यान्न भी यही है। गेहूं है रबी की फसलों का राजा, और इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गंगानगर, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और इसकी ये किस्में कल्याण सोना और सोनालिका, ये नाम भी याद रखिएगा। कपास यानी व्हाइट गोल्ड, ये की कैश क्रॉप है। और हाँ, ये जो शब्द है ना, नरमा, अमेरिकन कॉटन के लिए, ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसे मार्क कर लीजिए। मक्का, जिसे अनाजों की रानी भी कहते हैं, ये आपको सदर्न राजस्थान में ज्यादा मिलेगा। लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो है इसकी किस्में, माही कंचन और माही धवल। ये दोनों नाम बांसवाड़ा रिसर्च सेंटर की देन है और सुपर इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ये टेबल तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम पेपर का एक क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। बाजरा, सरसों, कुल तिलहन, ग्वार और पोषक अनाज, इन 5 में राजस्थान इज नंबर 1 इन इंडिया, पीरियड।
और ये है एक और मैच द कॉलम वाला हॉटस्पॉट। यहां से एक सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मत्स्य, पीली क्रांति तिलहन और रजत फाइबर क्रांति कपास, ये सब आपको टिप्स पर होना चाहिए। अब फसलें तो हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी तो चाहिए, राइट? तो चलिए अब देखते हैं राजस्थान में एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ मेन रिसर्च सेंटर्स और संस्थानों को। इनके लोकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड कहाँ है? सेवर, भरतपुर में। CAZRI यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये कुछ सरकारी इनिशिएटिव्स हैं जो एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने और किसानों की मदद करने के लिए हैं, जैसे इनाम, जिससे किसान अपनी उपज ऑनलाइन बेच सकते हैं, या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा देती है। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। पूरे राजस्थान को 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि हर जोन की मिट्टी, बारिश, तापमान अलग है और उसी हिसाब से वहां की फसलें भी तय होती हैं। तो पहले 5 जोन्स पर एक नजर डालते हैं। और ये हैं बाकी के 5 जोन्स। अब इसमें से एग्जाम के लिए 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जोन है IC, जो बीकानेर जैसलमेर वाला इलाका है, और सबसे ज्यादा ह्यूमिड यानी सबसे आर्द्र जोन है V, जो हमारा हाड़ौती रीजन है। तो कृषि का ये पूरा टॉपिक क्लियर है, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो अगला सेशन तो आपके होश उड़ा देगा। हम बात करेंगे राजस्थान के पशुपालन की, जिसका कंट्रीब्यूशन जैसा हमने देखा फसलों से भी ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।